आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की मंगलमय कल्याणकारी जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। कल जो मैं आपसे बात कर रहा था उसमें मैंने आपको कहा कि मैं जो स्कूल में था वहां आचार्य ने मुझे बुलाकर कहा कि साइंस फेयर में हमें भाग लेना है। और तो मैंने बात बताई, लेकिन जैसा ही मैंने काम शुरू किया, उस पर बच्चों पर काम शुरू किया, मेरा काम था कि स्वच्छता से मैं बच्चों को परिचित करूं। जो गांव के गरीब बच्चे हैं और अभी पढ़ने लिखने में इतने उत्सुक भी नहीं, तो मैंने देखा कि इन लोगों का जो स्वच्छता में ज्ञान था वो भी बहुत योग्य नहीं था उसके स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि नाखून बड़े होना या ढंग से कपड़ा न पहनना, स्नान न करना। तो ऐसी ऐसी बातों से मैं परिचित करता गया बच्चों को धीरे धीरे। और मैं क्या करना चाहता था कि ऐसा नहीं कि ये जो स्वच्छता है वो खाली जबरदस्ती हो जाए। मेरा जो भीतर से भाव था वो ये था कि कोई भी बात किसी को सिखानी हो तो भीतर से स्फुरना आनी चाहिए उसे, तो वो गहराई में जा सकती है। और शिक्षण मेरा प्रिय विषय था कि किस तरह से मैं बच्चों को जागरूक करूं स्वच्छता के बारे में, व्यवस्था के बारे में। तो मैंने कुछ दिन ऐसा रखा, समझ लो कि मैं देखता रहा, थोड़ा बोलता भी रहा कि स्वच्छता के ऊपर या व्यवस्था के ऊपर। मैं इतना देखना चाहता था कि कौन से बच्चे हैं वो तुरंत मेरी बात मान लेते हैं, स्वच्छ रहने लगते हैं, और कौन से है जिसे अभी देर लगती है बात को पचाने में। तो धीमे धीमे मैं अभ्यास करता गया। जैसे 15 दिन हो तो 15 दिन में मैं देखूं कि नाखून काटे हुए है कि नहीं, फिर कान का मैल साफ है कि नहीं, कान साफ है कि नहीं, कपड़े स्वच्छ है कि नहीं, जो पहने हुए कपड़े हैं, स्नान करके आए हैं या ऐसे ही आ गए हैं, कपड़े मेले मेले पहन कर आए हैं, पैर में चंपल है कि नहीं। जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त 5-7 बच्चे ही ऐसे थे जो पैर में चंपल पहन कर आते थे। लेकिन धीरे 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 जैसा मैं रोज देखता गया कि मैं खाली इतना ही पूछूं कि कौन से बच्चे चंपल पहन कर आए हैं, कौन से नहीं, खाली बताए, आंगली ऊंची करके बताए कि कौन से पहन कर आए, कौन से नहीं। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि सब में ऐसे जागृति आने लगी, सब पहन कर आने लगे। फिर मैं बैग चेक करता कि बैग में जो कवर्स है वो ठीक से लगाए हुए हैं बुक्स को, या बुक फटी हुई है, क्योंकि मैं देखता था बच्चों की बुक्स एकदम फटी हुई। तो धीरे 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 इसका असर आने लगा। आचार्य से भी मेरी चर्चा हुई कि आप कौन सा प्रोजेक्ट ले जा रहे हो, तो उसे भी मैंने बताया कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना चाहता हूं साइंस फेयर में। और उसका कारण भी मैंने बताया कि मैं विज्ञान का ऐसा संदेश, शिक्षण का ऐसा संदेश ले जाना चाहता हूं कि जो गांव के बच्चे हैं, जहां भी जो दूर, शहर से दूर गांव है, ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या करना जरूरी है विज्ञान शिक्षक को। इस तरह का पूरी बात मेरे भीतर स्पष्ट होने लगी कि नहीं, इस तरह से बच्चों के साथ काम करना है। वो प्रोजेक्ट इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया। साइंस फेयर का समय आया, वो शहर में था, गांधीधाम, कच्छ का एक शहर है और बड़ी स्कूल थी।
तो जब मेरी बारी आई तो मैंने ऐसा प्रोजेक्ट, क्योंकि और तो सारे प्रोजेक्ट जैसे कि समझ लो कि कोई साइंटिफिक पार्ट था, उसके ऊपर एटॉमिक रिसर्च थी, उसके साथ संबंधित हो या लाइट के साथ संबंधित हो, इस तरह के प्रयोग थे। और एक मेरा प्रयोग था कि जो शिक्षण का ऐसा प्रयोग कि मैं स्वच्छता में बच्चों को जागरूक करूं, स्वयं स्फुरना आए, ऐसा मेरा। तो प्रारंभ में तो थोड़ा सब हंसने का माहौल या मजाक का माहौल हो गया कि ये कैसा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट किया गया साइंस फेयर में फर्स्ट टाइम। तो अंदरों अंदर भी बातें होने लगी निर्णायक की निर्णायक जो थे, और निर्णायक भी ऐसा हुआ कि दोनों निर्णायक मेरे एक समय के प्रोफेसर थे साइंस के। तो ऐसा होता है साइंस फेयर का, ऐसा उस समय ऐसा था कि जब पूरा प्रोजेक्ट की सारी बातें मैं पढ़ लूं या रिप्रेजेंट कर दूं, फिर वो लोग प्रश्न पूछते हैं मुझे कि समझ लो कि ये प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा प्रोजेक्ट लेने का कारण, तो मुझे जो था भीतर अपने आप बरसने लगा कि मैंने कहा सर जब मैं गया तो मैं भी बहुत कल्पनाएं लेकर गया था। मैं शिक्षक मजबूरी के कारण नहीं हुआ, शिक्षक मैं बचपन से मुझे शिक्षक होने का शौक था। और मैं जब गया तब मुझे ऐसा था कि बच्चों को मैं बहुत जागरूक करूं, उसे मैथ सिखाऊं, साइंस सिखाऊं। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि नहीं, अभी ये लोग इसके लिए इतने तैयार नहीं, मेहनत के लिए भी तैयार नहीं। और मैं ये भी देख सकता था कि ये बच्चे कोई पढ़ने वालों में से है नहीं। 10th पास करेंगे तो करेंगे, एक आध दो बच्चे आगे जाएंगे, वो भी 12th तक, बाकी सब धीरे 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 काम में लग जाएंगे। कोई मजूरी में लग जाएगा, कोई गांव छोड़कर और शहरों में चला जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि एक साइंस टीचर के नाते मैं क्या कर सकता हूं। ये जो विद्यार्थी है, गरीब विद्यार्थी है या अनपढ़ जैसे विद्यार्थी है, उसके साथ मेरा क्या रोल है। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कम से कम इन लोगों को खाली स्वच्छता में जागरूक कर दूं। 1 साल अगर मैं रहूं, ये बच्चे मेरे साथ रहे 1 साल, और स्वच्छता व्यवस्था अगर उसे आ जाए, ये प्रारंभिक गुण है, तो भी इनका जीवन मैं उठा सकता हूं। अब ये जो फिलोसॉफिकल बात है वो तो साइंस में नोट नहीं की जाती क्योंकि साइंटिफिक फेयर था, लेकिन मुझे बोलने की तक मिली। लेकिन ये एक बात मैं और बताऊं, जैसे जैसे मैं बोलता गया तो एक और नया प्रकाश उधर ही मुझे छूने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये थोड़ा खाली विद्यार्थी के लिए है, ये तो सर्व मनुष्य के लिए है। मेरे भीतर जो बात चली वही बात चली। बाहर में बोलता गया कि मैं जो इन बच्चों के साथ कर सकता हूं, वो मुझे ऐसा लगा कि ये अणु परमाणु सीखे, इससे पहले ढंग से रोज स्वच्छ कपड़े पहनकर आना है या नाखून काटना है, बाल में तेल डालकर बाल ठीक से बना के आना है। तो आंख है तो आंख भी साफ नहीं, मैं उधर करवाता था, बार बार भेज देता था कि जाओ पानी से धोकर आओ, आंख ठीक से साफ नहीं हुई सुबह में। तो ऐसी ऐसी बातों से, जैसे कि विंटर है, सर्दी का मौसम है, सियाड़े का समय है, इस तरह का, तो नाखून से पानी बह रहा है तो रुमाल भी नहीं, उसके पास रुमाल भी नहीं। तो धीरे धीरे मैं समझ देता था कि कम से कम एक टुकड़ा रखो, रुमाल रखो, ऐसे ऐसे आप कमीज में मत पहुंचो अपना नाक। तो इस तरह से मैंने पूरी बात सबको बताई, पूरा खुलकर, कि मैंने ये देखा साइंस में। मैं साइंस टीचर होता जब गया तो मेरी भी कल्पनाएं थी कि मैं मैथ्स पढ़ाऊं, लेकिन मैंने देखा कि अभी ये लोग मैथ साइंस में इतना काम नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि नहीं, स्वच्छता का प्रोजेक्ट ठीक है। इस तरह से मेरी बात हुई पूरी, जितना मुझे कहना था, जो भी कहना था मैंने आराम से कहा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो भीतर ख्याल आने लगा वो लगा कि नहीं, क्योंकि मैं घूमता रहता था, आदमियों से मिलता रहता था, लोगों से मिलता रहता था, तो मुझे लगता था कि नहीं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी अभी कहां स्वच्छ है, कहां व्यवस्थित है उसका जीवन। मैं कई घरों में जाके ठहरा तो मैंने देखा कि स्वच्छता और व्यवस्था का जो प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए मनुष्य को, वो भी कई ऐसे लोग हैं जिसे नहीं है। तो मैं ये देखता था कि हम विज्ञान में बातें बड़ी बड़ी हो जाती है, अणु परमाणु,
केमिकल्स, इसके साथ ये मिलाओ ये बनता है, ये मिलाओ ये बनता है, ऐसी सारी, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करता है, प्रोटॉन ऐसे गति करता है। लेकिन जो बेसिक समझ है जो जीवन के साथ संबंधित, कि जैसे कि स्वच्छता का ज्ञान है तो हर जगह वो काम आएगा। जैसे कि हम प्रसाद बनाते हैं या खाने का बनाते हैं तो कम से कम हमारे हाथ धोए हुए होने चाहिए। मैंने वो भी देखा महिलाओं का कि बाहर से नेल पॉलिश रंगी होती है लेकिन इतना हाइजीन अच्छा नहीं होता, भीतर से नाखून में मैल होता है। और ये लोग जब रसोई बनाते हैं, रसोई घर की स्वच्छता नहीं होती, ठीक से हाथ धोए हुए नहीं होते, रसोई घर में भी सब बिखरा पड़ा होता है सामान। तो मैंने देखा कि अगर छोटे बच्चों को यह ज्ञान दिया जाए तो वो जब बड़े होंगे तो कम से कम स्वच्छता व्यवस्थितता में तो इन लोगों की समझ होगी। और ये दो ऐसे गुण है कि मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसे धर्म में गति करनी है, जिस मनुष्य को लगता है कि नहीं मुझे जीवन में गति करनी है, तो आप ठीक से देख लेना कि आप स्वच्छ है, आप व्यवस्थित है। तीसरी बात जो आती है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार, कि जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसके भी साथ रहते, उसके साथ हमारा व्यवहार मित्रतापूर्ण है या झगड़ा झगड़ी। तो ये तीन बात मुझे भीतर से स्पष्ट हो गई कि जिस आदमी को, जिस मनुष्य को काम करना है धर्म की दिशा में, सत्य की दिशा में, इसे भी ये ज्ञान होना जरूरी है। इससे इसकी गति हो सकती है जीवन में। और जैसे जैसे मैं ये साइंस प्रोजेक्ट मेरा रिप्रेजेंट करता गया, इसके साथ एक बात और बनने लगी कि मुझे ऐसा भीतर से आने लगा कि समझ लो कि सेकंड ईयर ही मुझे इसी स्कूल में या यही सब्जेक्ट में मुझे आगे काम करना है तो मैं नहीं कर सकूंगा। ऐसी बात अपने ढंग से भीतर आने लगी कि अब अगर दूसरा साल मुझे काम करना है इसी स्कूल में यही सब्जेक्ट, और अगर अगले साल मुझे सर और नया प्रोजेक्ट देंगे साइंस का, तो मुझे लगा कि ना, मैं भीतर से कुछ ऐसा था जो कनेक्शन टूट गया मेरा, ऐसा मैंने महसूस किया उधर। फिर क्या हुआ कि बड़ी स्कूल थी, साइंस फेयर लगा हुआ था, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट। तो मैं देखता गया सब एक्सपेरिमेंट, पूरी स्कूल में जितने एक्सपेरिमेंट थे, जिस बच्चों ने किए थे, जिस बच्चों के सर उसके साथ थे, सबको मिलता गया। जैसे जैसे मैं एक्सपेरिमेंट देखता गया मुझे लगता गया नहीं, मैं आगे साइंस टीचर स्कूल में नहीं हो सकता। ऐसा मुझे भीतर से आता जाए, मैं सुनता जाऊं आवाज कि नहीं, आवाज स्पष्ट होती जाए कि नहीं, मुझे अब साइंस टीचर नहीं रहना है, आगे नहीं काम करना है। मैं जैसे जैसे देखता जाऊं मुझे ऐसा लगे कि मैं विज्ञान शिक्षक होकर आगे विज्ञान में मैं काम नहीं कर सकता, विज्ञान में मैं डूब नहीं सकता। क्योंकि ये जो था, ये विज्ञान जो सुपरफिशियल साइंस है, जो बाहर का विज्ञान है, चाहे वो जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, ऐसे जो भी विज्ञान है, उसमें मैं भीतर से, मैं जब छोटा था तब से मेरी भी अपनी एक खोज चलती थी। हर बच्चा खोज करता है, हर बच्चा, मैं आपको करता हूं कि हर बच्चा वैज्ञानिक होता है, काम करता है, वो कुछ खोजने का प्रयत्न करता है अपनी तरह से। खेल में मैं भी खेलता ही था, ऐसा खेलता था कि चलो मैं भी ऐसा कुछ प्लेन बनाऊं। जब मैं ऐसा वैज्ञानिक के बारे में स्कूल में पढ़ता था तो मैं भी घर पे आकर मुझे भी ऐसा लगता था चलो मैं भी एक प्लेन बनाऊं, उसमें मैं बैठ जाऊं, कल्पना करता था, फिर मैं उड़ जाऊं। ऐसे मैं ऐसे बलून बनाऊं जो हवा से ऊपर जाए, जो पृथ्वी से ऊपर ले जाए। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा लगता था चलो मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ऐसी कुछ खोज करूं। तो ये जो मेरा मन था सुपरफिशियल साइंस के साथ जुड़ा मन, वो मैं पूरा खेल के आया था। अब मेरा जो इंटरेस्ट था वो स्पष्ट था, वो था विज्ञान और मैथ्स जो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि 10th में मैं भी फेल हुआ था मैथ्स में, मुझे 2 मार्क्स ही आए थे। और
2 मार्क्स में से मैंने जब 10th की फाइनल एग्जाम दी तो मुझे 59 मार्क्स आए बिना किसी ट्यूशन के। मैंने 10th का पूरा मैथ्स अपनी तरफ से किया। मैंने खुद ने 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स लिया, 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स लिया। इस तरह से मैंने अभ्यास करते करते मैं 59 मार्क्स तक पहुंचा। इसका फायदा ये हुआ कि बाद में कोई भी बच्चा मेरे सामने आके खड़ा रहे और उसका गार्डियन मुझे कहे, मैंने फिर प्राइवेट ट्यूशन वर्किंग में काम किया और उसका माँ बाप मुझे आकर कहे कि बच्चा बहुत मैथ्स में वीक है, खाली 2 मार्क्स है। मुझे कुछ भी नहीं होता था, मुझे पूरा पता चल जाता था कि इसके साथ कैसे काम करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा ये एक्सपेरिमेंट भी। तो ये सारा विज्ञान का जो खेल था, रिसर्च वर्क, ये इसमें मुझे कोई भी रस नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था, मैं भीतर से ऐसा कहता था अपने साथ प्रामाणिक होके कि नहीं, विज्ञान में तो रस होना चाहिए, विज्ञान जो शिक्षक है उसे रस रहना चाहिए। और मेरा रस उठता जाता है। मुझे कोई रस नहीं था, मेरे लिए स्पष्ट था, खाली परीक्षा के लिए जो साइंस या मैथ्स है वो मैं इजी कर सकता हूं बच्चों का। इससे आगे मैं विज्ञान के साथ मेरा नाता जोड़ नहीं सकता, ना ही मैथ्स के साथ मैं जोड़ सकता हूं। भीतर से वो नाता नहीं मेरा विज्ञान और मैथ्स के साथ। तो जैसे जैसे ये बात मैं इसीलिए कहता हूं, मैं एक सूत्र दूंगा आपको, स्पष्टता मुक्ति का द्वार, अस्पष्टता बंधन जीवन का। जिसे मुक्त होना है, किसी में से भी आपको मुक्त होना है, तो आपको भीतर स्पष्ट होते जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्टता आत्मा का लक्षण। जैसे जैसे आप स्पष्ट होते जाओगे, बिन जरूरी जो भी विचार की धाराएं हैं भीतर समाप्त होने लगेगी। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं। तो मुझे भीतर से स्पष्ट होने लगा कि ना, मेरा जो शिक्षण, मैं शिक्षक बन के आया हूं, तो मेरे भीतर जो भाव है वो मात्र ये भाव है। तो अगर दूसरे साल में अगर आगे मैं काम करूं और मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया जाए विज्ञान का या मैथ्स का, तो मुझे स्पष्ट अंदर से ना आए कि ना, मैं नहीं कर पाऊंगा वो प्रोजेक्ट। और जब मैंने पूरी स्कूल घूम ली, मैं पूरा स्पष्ट हो गया कि नहीं, मैं आगे नहीं रह पाऊंगा। ऐसा भीतर से स्पष्ट होने लगा कि नहीं, मैं विज्ञान शिक्षक नहीं हूं आगे के भविष्य में। ऐसा भीतर एक बात स्पष्ट हो गई। अब मैंने आगे भी आपको बात बताई कि जो बहुत भीतर से अपेक्षा आती है, बहुत भीतर से, ऊपर से थोपी हुई नहीं, लेकिन भीतर से, प्राण से, जब आपके भीतर अपेक्षा जगती है प्राण से, आपको पता चल जाता है कि ये मेरी अपनी निजी अपेक्षा है, भीतर से आती है, बहुत अंदर से आती है, गहराई से आती है। तो वो आज नहीं तो कल आपको उसी दिशा में ले जाएगी। आप ठीक से देखना ये बात कि ये सच्ची बात है या गलत बात है इसका। और ऐसे जो भी मेरे जीवन में ऐसा जो भी घटा, मैं आपके साथ कहता जाऊंगा, शेयर करता जाऊंगा। तो मैं जब गांव में था, मैं जब ये कार्यक्रम किया, मैंने तालुका स्पर्धा में भाग लिया, जिला में भाग लिया, राज्य में भाग लिया, मुझे एक बात स्पष्ट होने लगी कि नहीं, अभी भरतनाट्यम जो नृत्य है उसमें अभी मुझे कुछ वर्ग खंड में काम करना है। जो लौकिक भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, तो उसमें मुझे अभी थोड़ा काम करना है। कोई शिक्षक हो भरतनाट्यम का, गुरु हो, तो उसके पास बैठकर जाके थोड़ा अभी स्टेप वर्क में उसकी जो और रचनाएं हैं, प्रार्थना है, उसमें अभी मुझे थोड़ा जानना है। ऐसा मुझे भीतर से आए। अब कैसा हुआ, जब साइंस फेयर में ऐसे देखते देखते मैं एक जगह पर आके बैठा, तो ऐसा ग्रुप था, टीचर भी थे और स्टूडेंट्स भी थे, लड़कियां थी 12th साइंस की। तो बात चली कल्चरल एक्टिविटी की, क्योंकि राज्य का वो भी पूरा हुआ था, उसकी प्रोसीजर चल रही थी, उसकी तैयारी चल रही थी, राज्य की जो स्पर्धा थी उसकी। तो बात में ऐसी बात निकली कि यहाँ एक मैडम है, एक लड़की ने बताया, मैं वहां जाती हूँ भरतनाट्यम सीखने के लिए। जब क्लासिकल डांस की बात निकली अचानक, तो बात निकली कि यहाँ एक मैडम है जो भरतनाट्यम सिखाती है। मैंने तुरंत उससे कहा कि मुझे एड्रेस चाहिए। तो उसने कहा यहाँ से बहुत दूर नहीं। उसने मुझे एड्रेस दिया कि ये कॉलेज का क्वार्टर्स है, कॉलेज के क्वार्टर्स
और वहां ये मैडम सिखाती है। मैं तुरंत बात उसने पूरी की, उसका एड्रेस लेकर मैं तुरंत वहां से निकल गया कि नहीं, मुझे मिलना ही है उससे। मैं पहुंच गया उसके पास, उसे मिला। अब तो मेरे पास 2 ऐसे अनुभव थे आगे के कि जिसमें मैं भरतनाट्यम अहमदाबाद के 2 क्लास में मैंने काम करके आया था, तो मुझे पता था कि किस तरह से काम होता है इस शास्त्रीय नृत्य में, तो मुझे पता था। उसके साथ मुझे ऐसा आइडिया आ गया कि शनिवार या संडे हो, संडे का जो पूरा दिन मुझे मिल सकता है, तो मैं शनिवार को मेरी स्कूल पूरी करके मैं वहां से आ सकता हूं। और ये तो सरहद का गांव था, बहुत दूर। मैं समझ लो कि 2:30 बजे मैं स्कूल में से निकलूं तो मैं 7-8 बजे तक मैं मैडम के पास पहुंच सकता था शनिवार को। तो मैंने उससे बात बताई, लेकिन वो भी बहुत खुश हुई कि नहीं, आप इतना इंटरेस्ट हो भरतनाट्यम में। उसने मुझे कुछ कि क्या आप जानते हो भरतनाट्यम में क्या क्या किया, तो मैंने पूरा बताया कि मैंने इस तरह की रचनाओं में काम किया। उसने मुझे कहा कि आप करके दिखाएं। मैंने कुछ स्टेप करके दिखाए। उसने भूल भी निकाली कि नहीं, ये हाथ ऐसे रखा जाता है, अभी इस स्टेप में आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। फिर वहां भी मुझे एक आइडिया आ गया। उसकी भी प्रक्रिया ऐसी थी कि कोई भी नया स्टेप सिखाए तो 3 तरह से वो ले जाए शरीर की गति को। एक मंद्र गति, धीमी गति में, एक मध्यम गति और एक फास्ट, सुपर फास्ट बोलते जाए बोल, और इसके ऊपर आपका कितना स्टेमिना है। अब जब उसने स्टेप वर्किंग शुरू किया, मुझे आइडिया आ गया कि किस तरह से इसमें काम करना है। उसने कहा, मैं जब भी आप आओगे संडे को मैं आपको स्टेप दे दूंगी, लेकिन जब आप नेक्स्ट संडे को आओ, ये स्टेप आपके ठीक होने चाहिए तो मैं आगे के स्टेप दूंगी, वरना आगे के स्टेप मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि परफेक्शन होना चाहिए। नृत्य का जो शास्त्रीय नृत्य है या शास्त्रीय गायन है, उसमें जो मुख्य भार दिया जाता है वो परफेक्शन, कि आपका थोड़ा सा भी ऐसा वैसा है तो वो चलाते नहीं। उस वक्त में तो चलाते ही नहीं थे। तो उसने कहा कि अगर आप दूसरी बार आओ तो इतना आज मैंने आपको बता दिया, वो करके आपको आना है। मैं गया। अब ऐसा हुआ कि मैं पहले अटेम्प्ट में ऐसा हुआ, पहले प्रयत्न में ऐसा हुआ। मैं गया, गांव में गया, मैंने मेरी माँ को बात बताई कि मुझे ऐसा करना है, मैं हर संडे को उधर जाऊंगा, शनिवार को चला जाऊंगा और संडे का वर्क करके मैं आ जाऊंगा। तो माँ भी खुश हुई कि ठीक है। उसने मुझे रोका नहीं कि ठीक है तू जा और करो, तेरा काम कर। अब ऐसा हुआ कि पहले वीक में उसने जो मुझे स्टेप सिखाए थे मैंने नहीं किए। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि शायद वो मुझे माफ भी कर दे आगे, मैं कह दूंगा कि काम था बहुत भीतर से जो मैं भी टीचर था, स्टूडेंट भी हम सब रह चुके हैं। बहाना बनाना तो कोई भी हमारी भूल निकाले उससे पहले कि सब्जी में आज थोड़ा मीठा ज्यादा है, तुरंत चालू, माता जी मीठा अभी आता ही ऐसा है, उसमें पता नहीं चलता कि सॉल्ट कितना डाले तो उसका प्रमाण क्या हो सकता। ऐसा कुछ भी कि अभी टाटा वाले मीठा ठीक से बनाते ही नहीं है, ऐसा ही बनाते। तो हमारी कोई भूल निकालता है, हम तुरंत उससे ढांकने का प्रयत्न करते। मैंने वैसा ही किया, मैंने बनावट की। जब मैं गया तो उसने स्टेप के चलो करो स्टेप, तो मेरे स्टेप नहीं हो पाए। जब 3rd स्पीड में काम करना था तो मुझसे नहीं हुआ। तो उसने कहा ये तो आपको होना चाहिए, तो मैं आगे के स्टेप आपको दे सकती हूँ। मुझे लगा कि मैंने थोड़े बहाने बनाए, लेकिन भीतर से मैं तुरंत स्पष्ट हो गया। मैंने मुझसे ही पूछा कि तू किसके लिए आता है? तुझे अगर बनावटी करनी है तो समझ लो कि इसने चला भी लिया तो आगे तू और बनावट करेगा, तू गहराई से नृत्य सीख नहीं पाएगा। और ये नृत्य तू किसके लिए सीखता है? ऑडियंस में काम करना है, तेरा नाम करना है, भारत में भारत रत्न लेना है तुझे, नृत्य में तेरा गुजरात में नाम करना है। ऐसे सवाल अंदर से ही कोई पूछे तो मैं प्रामाणिक हो गया कि ठीक है नेक्स्ट संडे। उसने मुझे कहा नहीं आप ये स्टेप करके आओ। उसने निकाल दिया मुझे, उसने नहीं सिखाया। तो अच्छा भी लगा, मुझे अच्छा लगा कि नहीं उसने ठीक किया। मैं स्वयं शिक्षक था, मैं विद्यार्थी के पास से अपेक्षा रखता हूं कि तुम्हें इस तरह से काम करना है,
परफेक्ट होकर आना है। आगे भी मैंने काम किया था, लेक्चर भी दिया था विद्यार्थियों को कि किस तरह से मार्क बढ़ाए जाते, तो उसमें परफेक्शन आता है कि आप ठीक से करो, काम ठीक से करके आओ तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो मुझे लगा नहीं, ठीक से काम करना है। मुझे एक आइडिया आ गया कि वैसे भी मैं नदी में जाता था नृत्य करने के लिए। गांव की एक सूखी नदी थी जिसमें रेत भरी, बहुत सुंदर नदी, बहुत ही, उसका प्राकृतिक वातावरण देखो अति सुंदर। और मैं तो शहर से गांव में गया था, तो मुझे तो वो इतना अच्छा लगे, एकदम निर्जन। जो मेरे मित्र मेरे साथ आते थे या मेरी माँ साथ में आती थी, वही लोग जिसे मैं ले जाऊं, वही लोग खाली नदी में रहते थे, बाकी कोई नहीं। और कभी कभी मैं एक अकेला भी हो जाता था, प्रैक्टिस करने के लिए अकेला जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टेप्स वर्किंग शुरू किया नदी की रेत में। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नदी की रेत, सूखी रेत, उसमें अगर आप स्टेप करो, जिसने किया होगा उससे पता होगा कि एकदम भारे पड़ता है काम करना, पैर भारे हो जाते हैं, हैवी एकदम, थाइस के मसल्स पूरे पकड़े जाते हैं, रात को भी दर्द होता है पूरे पैर में। 2-3 दिन तो मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ कि मैं फ्लोर पर करूं तो मुझे कुछ लगे ही नहीं कोई स्टेप। कितना ही फास्ट करूं मैं, आराम से, पैर पड़े कि उठे, पैर पड़े। मैं दूसरे संडे मैडम के पास गया, वो अपनी स्पीड में बोले, जितने, जैसे कि धीरे धीरे ऐसे बोले, तय्युम तत्ता तय्युम ता, धीमे, सेकंड स्पीड, तय्युम तत्ता तय्युम ता, तय्युम तत्ता तय्युम, थर्ड स्पीड, तय्युम तत्ता तय्युम ता, तय्युम तत्ता तय्युम ता, तय्युम। वो जितना ही स्पीड करे मैं उसके साथ उतनी स्पीड में मैंने उसका होमवर्क पूरा कर दिया। वो बहुत इंप्रेस भी हुए और उसने कहा कि हाँ ठीक, उसे लगा कि ना ये मेहनत तो है, काम करके आया। तो उसने मुझे और नए स्टेप जो मुझे जानना था, अब द्वार खुल गया कि मैं उससे पूछ सकता था कि इसमें ये ऐसा करने का क्या कारण है, आप किसके लिए इस तरह से स्टेज में प्रवेश करते हो, या इस तरह से रहते हो, या ऐसा एक्सप्रेशन करते हो। ऐसी जो भी बातें मुझे पूछनी थी भरतनाट्यम के साथ संबंधित, मैं धीरे 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 पूछता गया, जानता गया। मेरा वर्किंग कैसा था कि मैं शाम को मेरे दोपहर में मैं निकलूं गांव से, जब आऊं तब 8 बज जाते थे, लेकिन मैडम ने अलाउड किया मुझे कि आप 8 बजे भी आ जाओ, मैं आपको सिखा दूंगी। वो भी बहुत व्यस्त थे अपने काम में, लेकिन वो मेरे साथ इस तरह से कि 8 से 8:30 में वो मेरा पूरा वर्क ले कि क्या क्या मैं करके आया हूँ, और फिर वो मुझे नया स्टेप्स या नई कोई भी प्रक्रिया वो सिखाए। फिर क्या होता था कि संडे सुबह मुझे वहां जाना था मैडम के पास सीखने के लिए। अब पूरी रात में रहूं कहाँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव हो गया कि अब ठहरना कहाँ है। तो कभी मैं बस स्टैंड की जो वहां रात बिताऊं, कोई रिलेटिव था पास में कहाँ, तो एक आध रात वहां होके आया। इस तरह से कोई मित्र मुझे आमंत्रित किया किसी ने, उसके वो रात उसके घर चला जाऊं, क्योंकि धीरे धीरे फिर जो शहर में मैं जाता था वहां भी लोग मुझसे परिचित होने लगे कि ये शिक्षक है, वो वहां से आते हैं और रात कहीं भी बिता देते हैं। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव, क्योंकि ऐसा ही ठंडी का समय, और आप समझ सकते हो कि पूरे बस स्टैंड में रात बिताना, तो सुबह में जब वो उधर जाए पूरा शरीर अकड़ जाए, स्नान न किया हुआ हो या ऐसे ही उसके घर पर जाए या क्लास में जाए, तो पूरा शरीर अकड़ा हुआ। और ये अनुभव भी शरीर के तल पर भी, शरीर की संवेदनाओं का अभ्यास कि कैसा शरीर हो जाता है, नया कुछ सीखना है तो कैसी तकलीफ में से निकलना पड़ता है। धीरे धीरे तो फिर सब और भी मेरी पहचान होने लगी, तो वो भी आमंत्रित करने लगे कि ना आप इस तरह से मत रहो, बेंच पर मत। कई बार ऐसा हो जाता था कि एक पेड़ के नीचे बेंच हो तो मैं वहां भी ठहर जाता था। फिर तो मैं साल भी ले जाता था साथ में कि 2-3 साल गर्म लेकर जाऊं, ब्लैंकेट लेकर जाऊं, पूरी रात वहां बीता। मैडम भी मुझे कहती थी कि ऐसा हो तो आप मेरे घर ठहर जाओ, लेकिन वो भी नई शादीशुदा थी, तो मैं कहता था ना मैं आपके साथ नहीं, मैं आ जाऊंगा सुबह में आपके पास। और ये अनुभव भी मुझे बहुत गहराई में ले जाने लगा, क्योंकि रात भर में अकेला मेरी मुझसे बात चले और कोई प्रश्न पूछता जाए कि तू क्या करना चाहता है आगे,
ऐसी जो बात थी, एक थी शिक्षण के साथ संबंधित कि तू आगे विज्ञान से संबंधित जो शिक्षण या मैथ्स के साथ संबंधित शिक्षण उसमें रहना चाहता है शिक्षक की तरह। तो मुझे भीतर से ना आए कि जैसे जैसे मैं अनुभव करता जाऊं, आप अनुभव में से निकलते जाओ, तो वैसे वैसे दूसरी बार वो अनुभव करने का कोई जरूरत ही नहीं लगता कि दूसरी साल में मैं यही सब्जेक्ट पढ़ाकर करूंगा क्या, क्योंकि मैंने इतने प्राण से पढ़ाया था, इतना मैं इतने गहराई से बच्चों को ले जाता था। फिर वो मेरे साथ चलना न चाहे तो वो बात अलग थी कि नहीं, वो निकल जाते थे बीच में से कि ना बस बहुत सर आपने पढ़ाया, अब हमें कंटाड़ा आता है इसमें, तो वो बात अलग थी। मैं पूरी तैयारी करके जाता था। तो इसका मुझे फायदा ये हुआ कि मैं निकलने लगा इसमें से, मुझे अच्छा भी लगने लगा कि जीवन खाली इतना थोड़ा है कि मैंने और भी, जब मैं अलग अलग स्कूलों में अलग अलग शिक्षकों के साथ रहा, अलग अलग लोगों के साथ रहा, पूरा जीवन जिसने एक ही विषय में पूरा किया हो उसके साथ भी मैं रहा, तो मैं तब भी वहां भी मुझे किसी ने भीतर पूछा कि तू ऐसा जीवन चाहेगा, तेरा जीवन अगर इसी तरह से बीते, एक ही विषय का शिक्षक हो कि तू पूरा करना चाहता है, तो ना, ये मेरा अपना अनुभव था, वो मैं आपसे कहता हूं कि ना, मुझे भीतर से कोई कहे ना, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मैं ऐसा पूरा जीवन नहीं बिताना चाहता। लेकिन जब मैं परमानेंट टीचर हो गया तो वो बात एकदम स्पष्ट हो गई, क्योंकि वो तो पहले मैं स्कूल में जाता था, 1, 2, 3 घंटा उन लोगों के साथ रहता था, अब तो मैं परमानेंट टीचर था, मैं चाहूं तो 58 साल उसमें निकाल सकता था। लेकिन मेरा भीतर से जी माने ही नहीं, पूरी रात यही संवाद चलता रहे मेरे साथ कि ना, मुझे कोई ऐसा लगे मुझे आगे ले जा रहा है कि नहीं, इसमें नहीं रहना है, इसमें नहीं रहना है। मैं ये अभ्यास करता गया भरतनाट्यम का इस तरह से। अब कैसा था कि जब भीतर आपकी ऐसी बात चलती हो, तो मेरे आचार्य थे, उसने ये बात पकड़ ली। उसने एक बार मुझे ऐसा कहा, हम दोनों ही बैठे थे, कि आप रहोगे नहीं, टीचर नहीं रहोगे। मैंने कहा ना सर, ऐसा नहीं है। वो ऐसा एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मैं गया 1 महीने के बाद उसने कहा, वो गांव वालों को भी कहते रहते थे कि मैं आपसे कहता हूं, ये शिक्षक यहां रहेगा नहीं, आपको जो भी लाभ लेना हो, बच्चों को भी कहते थे कि जो भी आपको लाभ लेना हो इससे आप ले लो, ये यहां से निकल जाएंगे। मैं कहता था ना सर, मुझे ये बहुत पसंद है ये गांव, मैं दिवाली के दिन भी वहां ही रहा, उस गांव में ही रहा, मेरा भाई का घर था पास वाले गांव में, लेकिन मैं और मेरी माता हम दोनों नहीं गए, हमने दिवाली उधर की कि ना इसी कितना सुंदर गांव में शाम को अकेला दिवाली में तो सब चले जाते हैं छुट्टी में, और सरकारी जो थे सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो भी चले जाते थे छुट्टी में सब चले जाते थे अपने अपने गांव शहर। मैं अकेला हो जाता था, मैं अकेला चला जाता था नदी में, सुबह में, शाम में। और मुझे तो गांव भी बहुत अच्छा लगे, सारी गलियां ये वो अच्छा लगे। मैं सर को कहूं ना सर, ये बात आप गलत है, मैं इसी में रहूंगा और इसी में काम करूंगा। वो कहते थे ना, तू नहीं रहेगा, मुझे ऐसा ही लगता है कि तू नहीं रहेगा। और जब ये घटना में से मैं पसार होने लगा रात को, जब मैं भरतनाट्यम सीखता गया, और जो विज्ञान का ये जो अनुभव था, विज्ञान फेयर का अनुभव, साइंस फेयर का अनुभव, मुझे ये बात स्पष्ट होने लगी कि नहीं, आचार्य सही थे, मैं रहने वाला नहीं, इस स्कूल में मैं रहने वाला नहीं। अब उसी समय भीतर यही चलता रहे कि मैं रहूंगा नहीं इस पे। एक दिन मैं सुबह स्कूल में गया, तो क्लार्क ने मेरे हाथ में एक कागज दिया, एक कवर दिया। जैसा मैंने कवर खोला तो भीतर से ऑर्डर कि मेरी ट्रांसफर हो गई, डुमरा जो गांव था उसमें से मेरी ट्रांसफर हो गई नखत्राणा, इससे बड़ा तालुका प्लेस थी वो, तो वहां मेरी ट्रांसफर हो गई। अब जैसे अब वो कागज मेरे हाथ में आया कि ट्रांसफर हो गई, मुझे भीतर से एक रुदन शुरू हो गया, अपने आप एक रुदन, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब जो मेरे आसपास था उसे लगा कि मैं दुखी हो रहा हूं कि मेरे यहां से मेरी ट्रांसफर हुई, और ऐसा रुदन शुरू हो गया मेरे भीतर से, आंखों में से आंसू ऐसे बहने। ये प्रक्रिया चली 7 डेज, इसमें 3 दिन कंटिन्यू मेरे भीतर से रोना आए। मैं प्रार्थना में बैठूं, रोना। इतनी ये बात फैल गई गांव में
गांव वाले मुझे मिलने के लिए आए, मेरे मित्र भी थे बहुत, इसमें जो मतलब गांव के जो प्रमुख होदेदार थे, उसने कहा कि आप अगर इतना ये चाहते हो कि आप यहां रहना चाहते हो तो हम हड़ताल कर देते, हम डीईओ से मिल लेते, एजुकेशन के जो ऑफिसर है उससे मिल लेते हैं और आपकी ट्रांसफर हम यहां स्टॉप करवा सकते हैं, आप ठहर ही जाओ। ये तो आता है ऑर्डर गवर्नमेंट में, ऐसा ही काम किया जाता है। लेकिन जब मैं अकेला जाता था, मैं मुझसे मिलता था, ये रोना कोई फरियाद नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि जो कुछ मुझे इस जमीन से या इस वातावरण से मिल सकता है वो मिल चुका था। इससे आगे अब मुझे ठहरने का कोई अर्थ नहीं। और भीतर से मुझे ऐसा स्पष्ट होता जाता था कि मुझे आगे निकल जाना है। ये सामने से ही आया हुआ ऑर्डर है, ना तो मैंने एप्लीकेशन की है, ना किसी को बताया है कि नहीं मुझे यहां नहीं रहना, मुझे चले जाना है। लेकिन भीतर से प्राणों की जो तरस थी कि ना बस अब मुझे आगे काम नहीं करना है यहां, तो देखो इस तरह से काम होता है अस्तित्व में। तो भीतर से मुझे स्पष्ट होता जाए कि ना, मैं अब कितना ही प्यारा लगे मैं जाऊं नदी में, जहां जहां मुझे अच्छा लगता था, जो गांव से जिस बातों में मेरा संबंध था गांव से, कैसी बातों से मैं आपको कहूं, कैसी छोटी छोटी बात होती है। जैसे जैसे आप अपनी गहराई में जाते हो तो हो सकता है कि आपके साथ भी ये बने। समझ लो कि एक शेरी है, उसमें से मैं निकलता हूं, एक स्ट्रीट है उसमें से मैं निकलता हूं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता था गांव, अलग अलग प्रहर होता था दिन का, जैसे 10 बजे निकलना, 11 बजे निकलना, 12 बजे, 2 बजे, दोपहर में कोई नहीं होता गांव में, तो मैं गांव की गलियों से निकलता था ऐसे। और मुझे कई कई जगह इतना अद्भुत अनुभव होता था शांति का, एक अलौकिक अनुभव कि पुराना घर हो उसके सामने में जाकर खड़ा रहूं। कई बार लोग मुझे पूछते थे क्या कुछ काम है, वहां गांव में मास्टर कहते हैं शिक्षक को, मास्टर कुछ काम, मतलब कच्छी में कहते थे मास्टर कमाए की। मैं उसका मैंने कहा ना काम नहीं। मुझे पता था कि ये लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि ये मास्टर क्या देख रहा है, घर में टूटा फूटा घर है उसमें ये देख क्या रहा है। लेकिन ये मुझे बहुत गहरी अनुभूति में ले जाता था। ये जो दृश्य था गांव का, अलग अलग जगह, जैसे एक तालाब हो, दोपहर को आप चले जाओ तालाब, निर्जन तालाब, और बहुत सी ऐसी बातें होती है गांव में, होती ही रहती है कि एक तालाब होता है, वहां किसी ने तो अपघात किया ही हुआ होगा। इतना पुराना गांव था, उसके पास एक पीपल का वृक्ष तो होगा ही, एक वो वड़ का वृक्ष होता है। तो बातें बनती है कि चुड़ैल आती है दोपहर को, रात को। गांव में तो कभी मुझे रात को भी लेटरिन जाना पड़े, तो जो गांव में रहे होते हैं उसे पता होगा कि उस समय ऐसे लेटरिन स्कूल में एक ही था, सुबह में जा सकते थे, रात को मैं नहीं जाता था। वहां चले जाओ, पूरा आप कहीं भी जा सकते हो। तो मैं चला जाता था। और तो ठीक, भूत प्रेत तो आए, लेकिन एक बात जरूर थी, वो जो प्रदेश था उसमें काले नाग बहुत निकलते थे, कोबरा, सांप बहुत, क्योंकि रण का मतलब सूखा विस्तार, तो सांप बहुत वहां निकलते थे। तो मुझे सब कहते थे कि आप देखो शहर से आए हुए, आपको पता नहीं कि इस तरह से सांप होते हैं। कहते भी थे, ऐसे बनाव भी होते थे कि एक लड़की गई इस तरह से लेटरिन रात को, और वो जैसे बैठी उसका पैर आ गया नाग के ऊपर, उसने डंस मारा, लड़की वहां की वहां मर गई। और ऐसी बातें जब हम सुबह में नहीं आती ध्यान में, जब आप अकेले जाते हो रात को, तब आपको सारी बातें, धारणाएं ऊपर आती है कि हाँ ऐसी बात मैंने सुनी थी कि एक लड़की को एक नाग ने डंस लिया था, इस तरह से वो मर गई। और रात को तो ऐसी ऐसी आवाजें आती है वृक्ष में से कि हमको लगता है कि चुड़ैल निकल गई, उसने वृक्ष छोड़ दिया और वो मेरे आगे बढ़ रही है। और वो ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, गांव वाले ऐसा कहते हैं कि ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको लेटरिन बाथरूम नहीं जाना है, ऐसी जो आत्माएं घूमती रहती है वो घुस जाती है अंदर, ऐसी सारी बातें।
उधर सब सुनाई पड़ता है, अपने आप अंतर्दर्शन एकदम स्पष्ट होता जाता है। शरीर बिने द्रुजाए द्रुतता है, कोई जरूरत नहीं कि थिरकन करे, पैर अपने आप कंपने लगते, मस्तिष्क तक अवर जवर कंपन की चालू रहती। तो ये ऐसा गांव था, इसमें मेरा जैसे छोटे छोटे स्थानों से मेरा एक संबंध रहता था। और खाली इस शहर की बात नहीं करता, जहां जहां मैं घूमा, जहां जहां बचपन से, तो कोई वृक्ष हो, कोई नदी का किनारा हो, या ऐसा कोई घर हो जो मुझे अच्छा लगता हो, तो ऐसे ऐसे जो भी स्थान थे, मैं जब ये ऑर्डर आ गया कि अब तो मुझे जाना ही है ये गांव छोड़कर, मैं सब जगह जाऊं और खड़ा रहूं, देखूं, और ऐसा लगे कि नहीं उसका भी मेरे साथ संबंध है, मेरा भी उसके साथ संबंध है। कई जगह तो मैं वृक्ष को ऐसे हाथ में भी ले लूं, ऐसा दुख भी लगे कि बस अब मुझे ये कभी वृक्ष देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे भीतर से कोई प्रश्न पूछे, मेरी आंखों से और आंसू बहे। और 3 दिन तो लगातार मुझे रोना है, लगातार रोना। और ये प्रक्रिया चली 7 दिन। 7 दिन के बाद अपने आप इस प्रक्रिया से मैं बाहर आ गया। और सारे बच्चे मुझे इतना प्रेम करे, वो कहे सर हम आपके लिए क्या गिफ्ट लाए, क्योंकि वहां ऐसा वातावरण था कि जब कोई टीचर जाता था तो कोई थाली भेंट करता था, सब लड़के अपना फंड इकट्ठा करके। तो मैं बच्चों को ऐसा सबको साथ में लेकर मैं उसे अपने गले लगाऊं। मैं कहता था ना बेटा, बस तुम्हारा प्रेम मेरे लिए काफी है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ लेकर नहीं जाना है यहां से। और ये लोग मेरे साथ इतने भाव विभोर, वो भी ऐसा, मुझे सब ऐसा एक ही बात कहे कि क्या इसमें रोना है, मर्द को रोना नहीं चाहिए, आपकी आंखों से आंसू बहता है, ऐसे पुरुष रोता है अच्छा नहीं लगता। ये सब मुझे बता। एक वृद्ध स्त्री थी, वो मुझे ऐसा ज्ञान देती थी कि नहीं ऐसा बहुत हुआ, अब रोना बंद करो, रोना नहीं है आपको। लेकिन मैं कहूं माँ जी मुझसे रोना बंद ही नहीं होता, आता ही जाता है, आता ही। वो प्रक्रिया में मैं एक आपसे बात को जो मैं कहूंगा आपसे कि एक रोना ऐसा होता है जो फरियाद होती है। हम फरियाद करते हैं कि दुख होता है, पीड़ा होता है, संताप होता है, वो आखिर उसकी संवेदनाएं रोने की प्रक्रिया में बदल जाती है। लेकिन मैं यहां जो एक देखता था, उसमें मैं देखता था कि हृदय में इतना कुछ भरा पड़ा, इतना, मतलब नकारात्मक नहीं, भरा पड़ा। ऐसा नहीं कि चलो किसी के ऊपर क्रोध, कोई फरियाद, पीड़ा, चिंता, ना, ऐसा नहीं। एक ऐसा भी मुझे भीतर से दर्शन आए कि मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे रहना नहीं। और ये बात मुझे रुला है, मुझे रुला है कि मुझे जो जानना था मैंने इस धरती से जान लिया। मैं जब नदी में, क्योंकि गांव की शहरी में तो अभी मेरा कॉन्शियस माइंड आ जाता था, इच्छा तो वहां भी होती थी कि मैं लेटकर शेरी को अपने गले लगा लूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता था। वहां खड़ा रहता था लेकिन कॉन्शियस माइंड आ जाता था, कॉन्शियसनेस आ जाती थी कि इसे वो लगेगा तो इसे ये लगेगा। लेकिन मैं जब नदी में दौड़कर चला जाता था अकेला, तो मैं नदी को ऐसे गले लगा लेता था सोकर कि मैंने तुझसे बहुत कुछ लिया, बहुत प्राप्त किया, बहुत मिला मुझे तुझसे, मैंने बहुत कुछ किया यहां। और मेरा रोना निकलता था भीतर से। और एक बात ऐसी होती थी कि बस मुझे आगे चले जाना है, आगे निकलते जाना है। कहां ये पता नहीं कि आगे मैं ले जाऊं कि मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है आगे, वो बात स्पष्ट नहीं होती थी। लेकिन इतना मुझे स्पष्ट होता था कि ना, मुझे कहीं ठहरना नहीं, मुझे आगे चले जाना है। आप और मैं, हम सब मृत्यु लोक के यात्री हैं। आज नहीं तो कल हमें ये दिव्य स्थान, ये मृत्यु लोक छोड़कर जाना ही है। अगर जाना ही है तो क्यों हम हताश, निराश, संतापित हृदय के साथ लौटे? क्यों ना हम हंसते हंसाते, परमात्मा के गुण गाते गाते, नाचते गाते इस दिव्य लोक से विदा हो। हर मनुष्य हंसता, नाचता, गाता मृत्यु लोक की ये दिव्य यात्रा पूर्ण करे, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ। मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।